तो चलो आज सोने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सपनों की मीठी मीठी दुनिया में ले जाएगी। तो अब आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लो और हम सुनते हैं एक नन्हे से बत्तख की कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर से शांत तालाब के किनारे एक बहुत ही नरम और आरामदायक घोंसला था। और पता है, उस घोंसले में एक नया परिवार अपनी सबसे बड़ी खुशी का इंतजार कर रहा था। और फिर एक सुबह उस घोंसले से ना कुछ प्यारी प्यारी सी आवाजें आने लगी। ची ची, हाँ, एक एक करके छोटे छोटे रुई जैसे मुलायम पंखों वाले बत्तख के बच्चे अंडों से बाहर आ गए और उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार अपनी मम्मा और पापा को देखा। उन्हें देखकर मम्मा और पापा बत्तख तो इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपने सारे नन्हे मुन्नों को प्यार से अपने पंखों में छुपा लिया, एक बड़ा सा फैमिली हग दिया। सच में ये एक बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, है ना? बिल्कुल शांत और खुश। पर कभी कभी कहानियों में एक छोटा सा ट्विस्ट तो आता ही है। कुछ ऐसा हुआ जिससे मम्मा और पापा की प्यारी सी मुस्कान अचानक चिंता में बदल गई। मम्मा बत्तख ने घबराकर चारों तरफ देखा और बोली, अरे नहीं, हमारा वो एक आखिरी अंडा, वो तो यहाँ है ही नहीं। पापा बत्तख भी एकदम परेशान हो गए। उनका सबसे छोटा बच्चा जो अभी आने वाला था, वो गायब था। हाँ, जहां वो प्यारा सा गोल मटोल अंडा होना चाहिए था, वो जगह अब बिल्कुल खाली थी। सोचो जरा, उनका नन्हा सा बच्चा जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं था, वो उनसे दूर हो गया था। लेकिन ऐसा कर कौन सकता था भला? किसने की होगी इतनी बड़ी शरारत? ये काम था पास के ही एक बड़े से पेड़ पर रहने वाले एक नटखट बंदर का। हाँ, ये बंदर जो था ना, थोड़ा ज्यादा ही शरारती था और बस खेल खेल में ही उसने चुपके से घोंसले से वो आखिरी अंडा उठा लिया। और पता है, ये शरारत सिर्फ अकेले उस बंदर की नहीं थी। उसके बॉस ने जैसे ही अंडे को देखा, वो खुश होकर बोला, अरे वाह, शाबाश, मुझे तो बिल्कुल यही चाहिए था। हाँ, लगता है उनका कोई बड़ा शरारती प्लान था। मम्मा और पापा तो बेचारे बहुत दुखी और उदास बैठे थे। लेकिन ठीक तभी जैसे कोई जादू हो गया हो, उम्मीद की एक किरण की तरह उनकी मदद करने के लिए एक बहादुर दोस्त वहां आ पहुंचा। उस बहादुर दोस्त ने सीधे उस बंदर को देखा और अपनी मजबूत पर बहुत शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में गुस्सा बिल्कुल नहीं था, जानते हो, बस हिम्मत थी। वो तो बस उस नन्हे से बत्तख के बच्चे को बचाने आया था। और बस फिर क्या था, बहादुर दोस्त ने बंदर को बहुत प्यार से समझाया कि उसने जो किया वो गलत है, और बंदर को भी ना अपनी गलती समझ में आ गई। उसने धीरे से वो अंडा वापस कर दिया और ऐसे हमारा नन्हा बत्तख का बच्चा अब बिल्कुल सेफ था। तो अब कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा आता है। सारी चिंताएं, सारी परेशानियां सब दूर हो गईं और वो प्यारा सा परिवार एक बार फिर से एक साथ था, बिल्कुल पूरा। और ठीक उसी वक्त पता है क्या हुआ? उस अंडे में ना हल्की हल्की सी हलचल हुई और फिर उसमें से एक और नन्हा सा बत्तख का बच्चा बाहर आया और उसने धीरे से आवाज लगाई। उसकी इतनी मीठी सी आवाज पूरे तालाब के किनारे गूंज उठी। वो अपने मम्मा और पापा को देखकर इतना खुश था, जो उसे लेने के लिए वहीं इंतजार कर रहे थे। सच में वो एक बहुत ही खूबसूरत पल था। वो नन्हा सा बच्चा जो खो गया था, आखिरकार अपने प्यारे से परिवार के पास एकदम सेफ वापस आ गया था। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हम तो कितना डर गए थे। मम्मा ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा और पापा ने भी उसके नरम नरम सिर को सहलाते हुए कहा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो मेरे बच्चे। और इस तरह आखिर में सब कुछ एकदम ठीक हो गया। पूरा का पूरा परिवार एक साथ था, बिल्कुल सुरक्षित। उन्हें अपने बहादुर दोस्त पर बहुत गर्व था और सबसे जरूरी बात, वो सब मिलकर बहुत बहुत ज्यादा खुश थे। और अब अपने प्यारे परिवार के साथ उस नरम नरम घोंसले में बिल्कुल सेफ। जरा सोचो तो, उस नन्हे से बत्तख को आज रात कितने मीठे और प्यारे सपने आएंगे, है ना? शुभ रात्रि।